हमारे लेजेंड्स का कहना है इस दुनिया में जो भी हैं उन सभी के अंदर स्पिरिट्स हैं और जो लोग उन स्पिरिट्स को काबू करके समन करने की ताकत रखते हैं उन सभी को हम लोग समनर्स कहते हैं। ये समनर्स उन स्पिरिट की मदद से अपने पावर्स को इनहेंस कर सकते हैं। समनर्स काफी तरह के होते हैं। कुछ समनर्स अपनी समनिंग से अर्थ एलिमेंट को समन कर सकते हैं। कोई समनर्स अपने इस एबिलिटी से डेड स्पिरिट्स को समन कर सकते हैं तो कोई स्टार्स तक को समन कर सकते हैं। जिसके बाद हमारी कहानी हमें प्रेजेंट में ले जाती है। हमें हमारे इस मूवी का हीरो को दिखाया जाता है। इसका नाम आजिया है। आजिया एक 16 साल का स्कूल स्टूडेंट है। यूं तो आजिया एक नॉर्मल लड़का है पर इसकी दूसरों को हेल्प करने और टेस्टी खाना बनाने की अच्छी आदत है। आजिया को भी अपने कुकिंग स्किल पर बहुत ही ज्यादा प्राउड है और वो कहता है उनके इस टेस्टी खाने को खाकर गॉड्स भी इसके फैन बन जाएंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं उसके किचन में एक वार्म होल क्रिएट हो जाता है और हम देखते हैं उस वार्म होल से एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत मैजिकल लेडी बाहर आती है। आजिया अपने सामने इस लेडी को देखकर शॉक्ड हो जाता है और इस शॉक में वो अपने बनाए हुए उस टेस्टी खाने को छोड़ देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं वो खूबसूरत लेडी अपने उस रूप को बदलकर एक छोटे से क्यूट बेबी में बदल जाती है। वो जल्दी से उस फूड को गिरने से रोकती है। जिसके बाद वो आजिया को अपना इंट्रोडक्शन देती है। ये डोरा है और ये उसके खाने की खुशबू से वहाँ पे खींची चली आई है। लेकिन आजिया को इसकी बातें बहुत ही ज्यादा क्रीपी लगती है और इसीलिए वो उसको पकड़कर अपने कमरे से बाहर फेंक देता है। आजिया सोच रहा है कि जरूर ही वो सपना देख रहा है। ऐसे कैसे कोई भी कहीं से भी पोर्टल खोलकर उसके सामने आ जाए और फिर अपना रूप बदल के अपने आप को डोरा कहने लग जाए। वो अपने आप को किसी तरह शांत करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम देखते हैं उसकी शांति को भंग करने के लिए डोरा उसके सामने फिर से आ जाती है। आजिया बार बार उसको भगाने के लिए उसे इधर उधर फेंकते रहता है लेकिन वो उसका पीछा ही नहीं छोड़ती है। आखिरकार आजिया डोरा को अपने साथ रखने के लिए मान जाता है। तो फिर डोरा उसको बताती है पुराने जमाने में लोग डोरा के जैसे स्पिरिट्स को समन करने के लिए खाना ऑफर करते थे। डोरा भी एक एंशिएंट स्पिरिट है जिसको आजिया ने यहाँ पे अनइंटेंशनली समन कर दिया है। इसका मतलब ये है कि आजिया भी एक समनर है। अब ये सारी अजीब बातों के बाद नेक्स्ट डे आजिया वापस अपने स्कूल जाता है। वहाँ पे हम देखते हैं डोरा वहाँ पे बार बार आकर आजिया को अपने साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करने को कह रही थी। आजिया उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। पर इन सभी बातों से फ्रस्ट्रेट होकर आजिया डोरा को लेकर जंगल में चला जाता है और वो उसको फूड के ढेर में बैठाकर फिर कहता है अगर मैं तुमको फूड देकर समन कर सकता हूँ इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें यहाँ से फूड देकर भेज भी सकता हूँ। और फिर वो वहाँ पे हाथ जोड़कर प्रे करने लगता है कि प्लीज तुम वहाँ से चली जाओ। अब आजिया की इस तरह की हरकत को देखकर डोरा को बहुत ही ज्यादा बुरा फील होता है। जिसके बाद डोरा अपने रियल फॉर्म में आ जाती है और फिर आजिया को एक्सप्लेन करती है डोरा यहाँ पे से जा रही है पर जैसा कि आजिया ने उसको समन करा है और वो यहाँ पे आ गई है। अगर इसके बाद भी उसका मास्टर अगर उससे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है तो इसके बाद उस स्पिरिट को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया में भटकना पड़ेगा तब तक जब तक कि वो गायब ना हो जाए। डोरा उसके बाद आजिया को छू कर डोरा के साथ मिलने वाले पावर्स की झलक दिखाती है और फिर बताती है इस दुनिया में आजिया की तरह ही काफी समनर्स हैं पर वो अपने इन पावर से अनजान है और वो ये समनिंग नहीं कर पाते हैं। इस दुनिया में बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो लोग इस पावर को अवेकन कर पाते हैं और जो लोग इस पावर को यूज कर पाते हैं उन सभी को समनर्स कहा जाता है। और जैसा कि आजिया ने गलती से ही पर एक स्पिरिट को समन कर दिया है इसीलिए वो भी अब एक समनर बन चुका है। जिसके बाद डोरा आजिया को स्पिरिट के साथ मिलने वाले पावर्स को भी बताती है जिसमें वो आजिया के हैंड को एक स्पिरिचुअल क्लॉ में बदलकर आसानी से एक पेड़ को उखाड़ कर दिखाती है। डोरा आजिया को कहती है कि वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले जिसके बाद वो उसको एक अच्छा समनर बनने में मदद करेगी और फिर वो डोरा के साथ इस दुनिया के ब्यूटीफुल एडवेंचर में उसका साथ देगा। आजिया उसके बाद उसके उन बातों से एग्री कर जाता है और फिर डोरा के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट भी बना लेता है। अब दोस्तों इस बात के बाद डोरा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वो अपने इस फ्रेंड की इस फ्रेंडशिप को सेलिब्रेट करने के लिए आजिया को एक आइस विंग भी गिफ्ट करती है जिससे फिर आजिया इस पूरे सिटी में अपने विंग्स के साथ उड़कर मौज करने लगता है। दोनों में ही अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोनों ही इस दोस्ती से बहुत ही ज्यादा खुश भी होते हैं। लेकिन उसी दिन रात में डोरा को एक सपना आता है। सपने में वो देखती है कि समनर्स लोग आपस में फाइट कर रहे हैं और डोरा सिकड़ों में बंधी हुई है, कैद है। फिर सीन शिफ्ट होता है, सुबह हो गई है। सुबह में ये दोनों फिर से नॉर्मली घूम रहे होते हैं। तभी फिर आजिया न्यूज में देखता है। न्यूज में आजिया जो कल विंग से उड़ रहा था उनके फुटेजेस
चेंजेस चल रहे होते हैं। अब इससे आजिया को ये समझ में आता है कि वो कभी भी ऐसे ही अपने पावर्स को सबके सामने इस्तेमाल नहीं कर सकता है। आजिया इस शौक से उभर ही रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक प्लांट मॉन्स्टर आ जाता है और दोस्तों वो प्लांट मॉन्स्टर डोरा को खा जाता है। आजिया यहाँ पे जो अपने गेम खेलने में व्यस्त है वो डोरा की आवाज नहीं सुनता है और फिर प्लांट मॉन्स्टर डोरा को लेकर वहाँ से चला जाता है। जब आजिया को होश आता है तब फिर वो इधर उधर डोरा को ढूंढता है पर डोरा उसको कहीं नहीं मिलती है। बहुत देर तक नहीं मिलने के बाद फिर आजिया एक ट्रिक आजमाता है और दोस्तों उसका वो ट्रिक काम आता है। हम देखते हैं डोरा उस प्लांट मॉन्स्टर के मुंह से बाहर निकल आती है। दोनों आपस में मिल जाते हैं, लेकिन तभी हम उनके सामने एक दूसरी ही कैरेक्टर देखते हैं। दोस्तों इसका नाम हाना है और हमें पता चलता है यहाँ पे जो प्लांट मॉन्स्टर डोरा को खा लिया था ये इसी का मॉन्स्टर है। अब जैसे ही डोरा को ये बात पता चलता है डोरा उस पर अटैक कर देती है, लेकिन फिर डोरा अपनी पावर को यूज करते हुए एयर में ही डिसअपेयर हो जाती है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। हम लोगों को आजिया के स्कूल को दिखाया जाता है। आजिया यहाँ पे अपने क्लास में चैन से सोया हुआ है, तभी वहाँ पे हाना आ जाती है। हाना को देखकर उसके क्लास के सभी बच्चे पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं और हम देखते हैं हाना डायरेक्ट आकर आजिया को एक रोज के साथ एक लेटर थमा देती है। जब उसके दोस्त हाना का लेटर पढ़ते हैं तब उन्हें पता चलता है कि हाना तो आजिया को उसको स्कूल के पीछे वाले जंगल में अकेले मिलने के लिए बुलाई हुई है। शाम में जब आजिया हाना से मिलने के लिए जंगल जाता है तब हम देखते हैं जंगल में पेड़ पौधे घास सभी लोग आजिया को हाना तक पहुंचने का रास्ता बता रहे होते हैं। आजिया हाना तक पहुंचता है, लेकिन हम देखते हैं हाना जो कि वहाँ ब्लैक फ्लावर्स के बीच में बैठी हुई थी आजिया को देखते ही वो उसके ऊपर अटैक कर देती है। आजिया के ऊपर प्लांट मॉन्स्टर लोग अटैक कर दिए हैं। वही दोस्तों आजिया की डोरा यहाँ उससे लड़ने के लिए वेपन्स ढूंढ रही होती है। हाना यहाँ पे आजिया की मार मार कर हालत खराब कर देती है, लेकिन इससे पहले कि बात कुछ ज्यादा बिगड़े डोरा हाना के साथ मिलकर फिर हाना के उन अटैक्स को रोकते हैं और एक इंटेंस बैटल होने के बाद आजिया और डोरा मिलकर उसके मॉन्स्टर को हरा देते हैं। डोरा यहाँ हाना से काफी ज्यादा गुस्सा है, इसीलिए वो हाना को मारने के लिए पीछे से उस पर अटैक कर देती है, लेकिन आजिया बीच में आकर उसको रोक लेता है। जिसके बाद आजिया बताता है कि हाना उन लोगों पर अपना फुल स्ट्रेंथ नहीं यूज कर रही थी, अगर वो चाहे तो हमें अभी भी मार सकती है। इसका मतलब जरूर ही ये हम लोगों का टेस्ट ले रही होगी। इसका मतलब हाना इन लोगों की दुश्मन नहीं है। अब जबकि ये लोग काफी ज्यादा फाइट कर लिए हैं, फाइट के बाद सभी को भूख लगती है, इसीलिए आजिया हाना को भी अपने साथ अपने घर में डिनर के लिए इनवाइट करता है। जिसके बाद वो लोग टेस्टी टेस्टी खाना खाते हैं। आजिया का प्लांट स्पिरिट उन लोगों को बताता है ये उन लोगों का टेस्ट हो रहा था। हाना और उसका मॉन्स्टर इस सिटी का गार्डियन है। जैसे कि दुनिया में बैड और गुड समनर्स होते हैं और आजिया न्यू समनर है, इसीलिए ये लोग इसका टेस्ट करने आए थे कि ये गुड समनर है या बैड समनर है। अब दोस्तों नेक्स्ट डे हम देखते हैं आजिया जब अपने स्कूल जाता है वो देखता है कि उसके स्कूल में बहुत सारे एनिमल्स हमला कर देते हैं और दोस्तों बाद में ये पता चलता है कि ये चीज सिर्फ उसके स्कूल में ही नहीं बल्कि उसके पूरे शहर में हो रही है। जू के सारे एनिमल्स जू से बाहर निकल आए हैं और पूरे शहर में तबाही मचा रहे हैं। आजिया डोरा के साथ इसी चीज को देखने के लिए और इसको सॉल्व करने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो अपने सामने एक अजीब सी लड़की को देखता है जो कि एनिमल्स के आगे खड़ी हुई थी। आजिया तुरंत ही उस लड़की को बचाने के लिए उसके ऊपर कूद जाता है, लेकिन दोस्तों थोड़ी देर बाद वो नोटिस करता है कि वो लड़की तो उन एनिमल्स के साथ कुछ ज्यादा ही फ्रेंडली हो रही थी, जिससे उसको ये समझ में आता है कि ये कोई नॉर्मल गर्ल नहीं है। थोड़ी ही देर बाद हम देखते हैं कि हैना वहाँ पे अपने प्लांट स्पिरिट के साथ आ जाती है और वो आजिया को इस लड़की के बारे में बताती है कि ये कोई नॉर्मल गर्ल नहीं है। यहाँ जो एनिमल्स लोग खुलेआम शहर में घूम रहे हैं ये सब कुछ इसी की करतूत है। लेकिन वो मिस्टीरियस गर्ल फिर कहने लगती है कि इसमें उसकी गलती नहीं है, इंसानों ने जंगलों को काट कर सब जगह अपना कब्जा कर लिया है, इसकी वजह से अब जानवरों को कैद में रखना पड़ रहा है। जानवर कैद में रहना डिजर्व नहीं करते हैं। अब दोस्तों बात तो सही है, पर ये बात कि इन वाइल्ड एनिमल्स को खुलेआम लोगों पर छोड़ देना ये बहुत ही बुरी बात है। हाना उसको ये सब बंद करने को कहती है, लेकिन हम देखते हैं कि इसके बाद मिस्टीरियस गर्ल हाना के ऊपर हमला कर देती है। वही हम आजिया को देखते हैं जो कि यहाँ शांति से खड़े होकर बस उन दोनों की फाइट देख रहा होता है। हम इन लोगों की फाइट देखते हैं जिसमें हाना और मिस्टीरियस गर्ल एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल की फाइट करते हैं, जिसमें हम देखते हैं ये मिस्टीरियस गर्ल डिफरेंट एनिमल फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म होकर हाना के ऊपर हमला कर देती है। जिसके बाद ये सिचुएशन काफी ज्यादा डेडली हो गई थी, इसी वजह से आजिया भी उस फाइट में कूद पड़ता है। ये यहाँ पे डोरा के साथ मिलकर उन स्पिरिट्स को कैद कर लेता है और वो मिस्टीरियस गर्ल को भी चैन से बांध देता है। लेकिन दोस्तों तभी हमें पता चलता है ये जो मिस्टीरियस गर्ल है
ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि ये भी एक स्पिरिट है जिसको एक एनिमल ने समन किया है और वो एनिमल एक कैट है। अब दोस्तों इसमें एक अच्छी बात ये हो जाती है कि ये वही कैट है जिसको आजिया ने कुछ दिन पहले ही मदद करी थी। आजिया को देखकर वो कैट भी शांत हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि वो एनिमल स्पिरिट उस कैट में एब्जॉर्ब हो जाती है, जिसके बाद आजिया हाना से कहता है कि प्लीज वो इस मैटर को यहीं पे बंद कर दे और वो उस कैट को अपने साथ अपने घर भी ले जाता है। घर पे जाने के बाद आजिया को और एक बात पता चलती है। यहाँ पे वो एनिमल स्पिरिट आजिया को बताती है कि इंसानों के साथ साथ एनिमल्स भी स्पिरिट्स को समन कर सकते हैं। पुराने जमाने में ऐसे ही काफी ज्यादा स्पिरिट्स थे जो लोग एनिमल स्पिरिट्स को समन करते थे। वो ये भी बताती है कि यहाँ पे इस बार वो इसलिए आई है क्योंकि वो यहाँ से अपने खोए हुए भाई को ढूंढ सके। लेकिन दोस्तों तभी अचानक से आजिया का दरवाजा नॉक होता है। दरवाजे पे हम देखते हैं कि हाना के घर से कुछ लोग आकर आजिया को उसके घर डिनर के लिए इनवाइट करते हैं, जो कि क्वाइट एक फोर्स्ड इनविटेशन होता है जिसको आजिया चाह के भी मना नहीं कर सकता है। हाना के घर पहुंचने पर आजिया वहाँ बहुत सारे अलग अलग तरह के स्पिरिट्स देखता है। यहाँ के स्पिरिट्स कुछ अलग थे जो कि हाना के घर पे उसके घर के काम कर दे रहे थे। और दोस्तों इसमें शॉकिंग वाली बात ये है कि ये सारे स्पिरिट्स जो हैं उन सभी को एक ही आदमी ने समन करा है। जिसके बाद वो सभी लोग हाना के घर डिनर पे चले जाते हैं, जहाँ आजिया पहली बार हाना के ग्रैंडफादर हर्लिन को देखता है। हम यहाँ पे हर्लिन के ऑरे को देख सकते हैं जो कि काफी ज्यादा इमेंस है और हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो भी स्पिरिट्स थे वो सभी लोग हाना के ग्रैंडफादर हर्लिन ने ही समन करे हुए थे। हर्लिन आजिया को देखकर काफी ज्यादा खुश है और फिर हर्लिन आजिया को समनर्स की हिस्ट्री बताने लगते हैं। वो बता रहे हैं कि जितने भी स्पिरिट्स है उन सभी की स्ट्रेंथ एक क्रिस्टल से मिलती है और इसी क्रिस्टल को पाने के लिए हजारों सालों से बहुत ही खतरनाक लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं। और इसी के बाद समनर्स की दो कैटेगरीज बन जाती हैं, जो कि गुड समनर्स और बैड समनर्स कहलाते हैं। गुड समनर्स यहाँ पे वॉचर कहलाते हैं जो कि अपने समनिंग पावर से इस दुनिया में शांति बनाए रखने की कोशिश करते हैं। वहीं बैड समनर्स डिस्ट्रॉयर्स कहलाते हैं जो कि अपनी पावर का इस्तेमाल करके इस दुनिया में तबाही मचाते हैं। हर्लिन आजिया को उसके फादर और मदर के बारे में भी बताते हैं जो कि मिस्टीरियसली डिसअपीयर हो गए थे और ऐसा तब हुआ था जब आजिया सिर्फ एक 5 साल का बच्चा था। हर्लिन आजिया को चूज करने को कहते हैं कि वो किस कैटेगरी में रहना चाहता है। आजिया ने यहाँ डोरा को जो समन किया है वो सब कोइंसिडेंटली नहीं हो रहा है, ये सब विधि का विधान है। अब दोस्तों यहाँ पे समनर्स की हिस्ट्रीज और उनके बारे में बातें होने लगती हैं, जिसको सुन सुनकर आजिया की हालत खराब होने लगती है। हर्लिन आजिया को अपने ही सी कैसल में रहने को कहते हैं ताकि वो समनर्स के बारे में सारी बातें समझ सके। यहाँ पे ये सारी बातें हो ही रही थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि समनर्स की दूसरी कैटेगरीज मतलब कि डिस्ट्रॉयर्स लोग उनके उस कैसल पर हमला कर देते हैं। हर्लिन यहाँ उस अटैक के इम्पैक्ट को रोकने के लिए उनसे फाइट करता है, पर वहीं आजिया और हाना उस अटैक के इम्पैक्ट से दूर उड़ जाते हैं। संभलने पर वो देखते हैं कि उनकी अगल बगल की सारी चीजें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और तभी अचानक से हम एक डिस्ट्रॉयर समनर को देखते हैं जो कि उन लोगों के ऊपर हमला कर देती है। हमले में हाना के घर के बहुत सारे स्पिरिट्स मारे जाते हैं। वो गन समनर आजिया और हाना के ऊपर भी हमला कर देती हैं। वही दूसरी ओर हमें उस कैट स्पिरिट को दिखाया जाता है जो कि इन डिस्ट्रॉयर के हमले में अपने भाई को ढूंढ लेती है, पर इससे पहले कि वो कुछ भी कहती हम देखते हैं उसका भाई उसी के ऊपर हमला कर देता है और उस कैट स्पिरिट को जान से मार देता है। दूसरी ओर हम आजिया को देखते हैं जो यहाँ पे उस गर्ल के अटैक को रोकने के लिए वहाँ पे फाइट करने लगता है, लेकिन वहाँ पे एक दूसरा डिस्ट्रॉयर आजिया को एक नाइटमेयर के अंदर डाल देता है। दूसरी ओर हर्लिन यहाँ पे डिस्ट्रॉयर से फाइट जीत रहा था, लेकिन हाना और आजिया यहाँ पे इनके सामने बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ रहे थे। अब इसी चीज का फायदा उठाते हुए डिस्ट्रॉयर लोग हर्लिन की ग्रैंड डॉटर हाना को जान से मारने लगते हैं। अब ये चीज को देखकर हर्लिन फिर अपने ग्रैंड डॉटर को बचाने के लिए अपना गार्ड डाउन कर देता है और इसी का फायदा उठाते हुए वो गर्ल हर्लिन के सिर पे गोली मारकर उसकी जान ले लेती है। मरते वक्त हर्लिन अपने फुल पावर को यूज करता है जिससे यहाँ के ये डिस्ट्रॉयर मरने लगते हैं, पर इससे पहले कि ये काम पूरा होता हम देखते हैं एक डिस्ट्रॉयर आकर हर्लिन के बॉडी से उसकी लास्ट लाइफ एनर्जी को भी निकाल लेता है। दूसरी ओर आजिया और हाना इस फाइट के बाद पूरी तरह से अचेत हो गए हैं, लेकिन ये डिस्ट्रॉयर्स इनको देखकर इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा कमजोर हैं और इनसे फाइट करना या इनको मारना डिस्ट्रॉयर्स को वर्थ इट नहीं लगता है। और दोस्तों इस
कहानी का ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप मेरे को बताओ आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं इसका पार्ट इस चैनल में थोड़ी दिनों के बाद अपलोड कर दूंगा, तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और बगल के बेल आइकन को ऑन कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए अब इस चैनल में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सीरीज शुरू करने वाला हूँ, जिसको देखकर आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। नीचे मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको ये कहानी कैसी लग रही है। नीचे कमेंट में आप मेरे को आपके फेवरेट एनिमे के नाम लिखकर बताना और वो एनिमे से बताना जो कि आप मुझसे एक्सप्लेन करवाना चाहते हो। इस वीडियो को प्लीज लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।